हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। सो 4.3 यहाँ पर आपको रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट स्क्वायर मेथड से है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई मैं नहीं पढ़ा रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हो, इफ़ यू आर ईगर टू नो अबाउट दैट, देन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब हमें बताना है इसको रूट्स, इस क्वेश्चन के रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स by using quadratic formula. Now what is this term quadratic formula? हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो आपको एक बुक में आप देखोगे तो एक फार्मूला दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट में आपको डी की इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आपको पहले डी फाइंड करना होगा, देन उसके बाद जीरोस। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स की पावर कितनी, ये 2, तो इसके पॉसिबल जीरोस 2 ही हो सकते हैं। तो आप एक को मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। ऐसा टर्म्स आपके RS अग्रवाल में दिए हुए हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ, है ना। बिकॉज क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूला बहुत लंबा होगा या लेंदी होगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, इसलिए डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब डी आपने निकाल दिया तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आपका अल्फ़ा यानी फर्स्ट रूट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड रूट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। आप NCERT में भी देखोगे तो यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर डी नहीं होगा, बस ये वैल्यू डायरेक्ट होगी, यही यहाँ पर भी। अब हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया कि ये वैल्यू यहाँ होगी या ये हम लोग पुट करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अब इसको करें कैसे, इसको फाइंड आउट रियल में कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वो माइनस भी हो सकता है, सी। तो हमें समझ में आ गया, सी यानी कांस्टेंट टर्म, बी जो एक्स के साथ वेरिएबल है और जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको हम लोग ए बोलेंगे। सिंपली फार्मूला में पुट कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फार्मूला में पुट करो तो जो बी की वैल्यू है उसके साइन के साथ पुट करना है। माइनस है तो माइनस, इसलिए माइनस पुट करना है। अगर प्लस है, जैसे यहाँ पर सी की वैल्यू है +3, तो आप ओनली 3 पुट करो। बट अगर माइनस है तो यू हैव टू पुट द सिंपल अलॉन्ग विद इट, ठीक है। तो -7 का होल स्क्वायर -4 × 2, ए की वैल्यू 2 है × 3, तो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहाँ पर पुट करो अल्फ़ा में फाइंड करने के लिए, तो माइनस बी है। अब आपको -7 लिख कर ही छोड़ना है, ये बात याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस बी है तो बी तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए साइंस देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस √25 है, तो √25 इज इक्वल्स टू 5 × 5, तो 2 5 है, एक निकल जाएगा, 5 आ जाएगी। देन उसके बाद सॉल्व करोगे तो 12/4 यानी अल्फ़ा की वैल्यू 3 आएगी। अब उसके बाद सिंपली यही फॉर्मूला है, यहाँ पर एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। लेकिन हमें पता है रूट से हटाते हो तो आप एक बार, अगर आप रूट से कोई भी नंबर हटा रहे हो, है ना, अंडर रूट से, तो वो प्लस माइनस दोनों के साथ आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस है एक बार माइनस है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपकी बीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। एक और बात मुझे बतानी है, वो मैं यहाँ पर बताऊँगी ये खाली स्पेस में, बट उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट हमारा माइंड क्लियर हो जाए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी वही सेम है, यहाँ पर आपको बस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो डी की वैल्यू 33 आ गई। अब एक दिक्कत और होती है कि हमने वहाँ पर 25 था, तो हमें पता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 5 × 5 परफेक्ट स्क्वायर, यानी 5 × 5 है, यानी दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब आपका 25 आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो ये 5 आ जाएगा। बट इन जैसे नंबर जैसे 33, ये तो हमारा 11 × 3 होता है, ये तो हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इसका रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। √33 बराबर पॉइंट में वैल्यूज आ जाएगी, हमें पॉइंट में नहीं जाना है, सिंपल सोल्यूशन रखना है, इसलिए हम लोग इसको √33 ही लेकर चलेंगे। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज भी पुट करते चलनी है साथ में। और एक और चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हो -4 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो सी की वैल्यू भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसमें दिक्कत ना हो इसलिए आप यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ 4 × एक की वैल्यू 2 है इंटू -4, यहाँ पर आप -32 रखोगे ब्रैकेट में, और उसके बाद ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 33 आएगा। मैं क्यों इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने को बोल रही हूँ, बिकॉज इसी से सोल्यूशन हमारे सही वे में आते हैं। अगर आप यहाँ पर माइनस का ब्रैकेट या ध्यान नहीं रखोगे अलग से कि यस साइन चेंज होता है, बिकॉज माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन चेंज होगा, प्लस में होगा, नहीं याद रखोगे तो सोल्यूशन गलत होगा,
एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए बस इतना ध्यान रखना है, हमें माइनस का ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो ब्रैकेट कर दो आप, बिकॉज इसके पहले भी माइनस है, यहाँ प्लस रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट माइनस है तो आप ब्रैकेट कर लो। जो भी आएगा उसके बाद सॉल्व करना, एटलीस्ट फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी। देन अल्फ़ा बीटा है, सिंपली आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो। √33 को कुछ नहीं करना है, और ये कई बार ना हम लोग 2a भूल जाते हैं, उसको भूलना नहीं है, उसके जगह a की वैल्यू को पुट करनी है। तो ये दोनों आपके रूट्स आ गए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में भी वही करना है आपको। यहाँ पर 4√3, तो 4√3 को आप 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डैट इज़ 4 × 4 × √3 × 3, तो 4 16 हो जाएगा, 16 × 1 निकलेगा तो 3 48। ओके, सो ये 48 आया। अब उसके बाद यहाँ पर सब प्लस में थे तो आराम से हमने बिना ब्रैकेट यूज़ किए भी इसको सॉल्व कर लिया, तो 48 हो गई। तो डी की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो वो क्या कंडीशन होती है वो बताऊँगी, बट आगे अभी हम लोग जस्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। √0 है, तो अगर आप उसको √0 नहीं भी लिखते हो, उसके जगह पे कुछ नहीं लिखते हो चलेगा, आपको बस इसी को सॉल्व करना है, बिकॉज इसकी कोई वैल्यूज़ मेजरली आएगी नहीं, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो -√3/2 आ जाएगा, फिर -√3/2 आएगा, तो ये सेम वैल्यूज़ है। ओके, ये यहाँ तक है, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। सॉरी, इसमें अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, विजिबल नहीं है, सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस PDF का। अब जो हमारा मेन टॉपिक कंटेंट है इस वीडियो का, डैट इज़ दिस, मीन्स दिस ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा। सो डी हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, देन आपकी अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स की या जीरोज़ वॉट एवर यू से उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। सो डी के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर डी की वैल्यू आपको 0 से ग्रेटर है तो वो क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर d = 0 होता है तो वो इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। ये भी मैं लिख दे रही हूँ, आप चाहो बुक में चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको यही मिलेगा। तो ये कई बार ना ये MCQs में पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू ऑल, ठीक है। अगर एक और कंडीशन होती है d से क्या 0, तो बड़ा कौन हो गया इस केस में 0, यानी d अगर 0 से छोटा हो देन आपके पास नो रियल रूट्स। और अगर जब भी, एक बात याद रखना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी हमेशा जो रूट्स आएंगी वो इन दोनों केसेस में आएंगी, तो ये भी आपको देखना होगा। इससे भी क्वेश्चंस होंगे, वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी अबाउट दैट नाउ, ठीक है। बस आपको एक नॉलेज रखनी है कि हाँ, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है दैट मीन्स कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे, जैसे कि हमारा इस केस में आया, प्लस माइनस साइन डिफर है ना। देन उसके बाद यहाँ पर d = 0, जैसे कि इस केस में आया, d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो दोनों आपके पास जो रूट्स आए वो सेम है, साइन भी सेम है दोनों का, यानी 2 इक्वल रियल रूट्स हो गए। बट अगर जैसे इस वाली कंडीशन में जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पर -31 है, तो 0 और -31 में कौन बड़ा होता है, 0 ऑब्वियसली। ये तो हमें पता होगा ना, एक नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, यहाँ सारे नेगेटिव साइड वाले नंबर होते हैं, तो 0 तो यहाँ है, तो नेगेटिव वाला नंबर कहाँ जाएगा, इधर, तो 0 ना बड़ा हुआ, बिकॉज इधर नंबर की बढ़ते जाते हैं, यू नो, ग्रेटर हो जाते हैं इस साइड। तो यहाँ पर अगर आपकी d 0 से छोटी हो गई, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, तो आपका रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स फाइंड ही नहीं होंगे, इससे आगे आपका सोल्यूशन बढ़ेगा ही नहीं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसलिए हमने सोल्यूशन को यहीं पे स्टॉप कर दिया है। इफ़ यू वांट क्वेश्चन में, अगर ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है टेस्ट में, यू कैन राइट ऑल्सो कि डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इट मीन्स नो रियल रूट्स, दैट्स वाई दिस मच, ठीक है। यही सोल्यूशन हुआ आपका। नाउ डिस्कस कर लेते हैं